हेलो जी, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम जा रहे हैं मैजिका। और अभी हम हैं रास्ते में, जो मुंबई और लोनावला के बीच में पड़ता है मैजिका। और बीच में लगी हमें भूख। वाह वाह वाह, ये रंग बिरंगी टॉफियाँ देख के तो भाई बालक बनने का मन कर गया। और हमारी किट्टू तो बड़ी एक्साइटेड थी वहाँ जाके। बहुत ही अच्छी, मतलब मन कर रहा था कि सब खरीद ले। तो इतनी कलरफुल सी टॉफियाँ थी ना भाई, मज़ा आ रहा था देख के। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी सी है, चमकीली चमकीली कलरफुल, मतलब एक टॉफियों की दुनिया सी थी एक तो। बहुत ही मज़ेदार थी। हमने फिर यहाँ से कुछ टॉफियाँ खरीद, मतलब चॉकलेट्स खरीदी, टॉफ़ीज़ भी थी। हाय हाय हाय, कितनी प्यारी और बहुत टेस्टी भी थी भाई ये एक्चुअली खंडाला के पास में ही लोनावला और खंडाला, और जहाँ पे मैजिक है उसके पास में एक ये जो खाने की जगह है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं खाने के। तो हम लोग यहाँ पे रुके, हमने खाना खाया था और यहीं से फिर वो चॉकलेट्स टॉफ़ियाँ ली थी। और फिर थोड़ी पेट पूजा करने के बाद हम गए मैजिका। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं मैजिका में। और जी हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, हमने देखा ओ माय गॉड, वहाँ पे इतनी भीड़ थी भाई साहब। मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी लोगों को, भैया कभी भी ना अवॉइड करना कि वीकेंड पे ना जाओ। वीकेंड पे जाने के ना बहुत नुकसान होते हैं। एक तो टिकट थोड़ी बहुत महंगी होती है, राइट। उसके बाद भैया इतनी भीड़ होती है ना, जितनी भी राइड्स होती हैं सब में कम से कम 45 मिनट 1 घंटा वेट करना ही पड़ता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि वीक डेज में जाओ। और जी टिकट लेने के बाद हम चले अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था स्नो जोन एक तरीके से। भाई साहब टिकट एक्चुअली यहाँ पे बहुत तरीके की हैं, अलग अलग कैटेगरीज के टिकट हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अलग अलग टिकट्स हैं यहाँ पे। सो ये हमारा पहला डेस्टिनेशन। यहाँ पे आपका फ़ोन जमा हो जाता है, आपको फ़ोन अंदर नहीं ले जाने दिया जाता। एक फ़ोन ले जा सकते हैं आप, और उसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने होते हैं। उस अंदर जा रहे हैं स्नो मैजिक में। और गर्मी काफ़ी हो रखी है इस टाइम पे, काफ़ी गर्मी है, इसलिए हमने सबसे पहले स्नो मैजिक की जाने का प्लान बनाया, क्योंकि भैया थोड़ी ठंडी ले ली जाए, ठीक है। और ये मैजिका जो है वो 2013 में शुरू हुआ था। और ये लगभग 300 एकड़ इसका एरिया है, 300 एकड़। और उसके बाद ये बहुत ही बड़ा है भाई, बहुत ही बड़ा। और यहाँ से कुछ एंट्री होती है, सारे के सारे यहाँ पे आपको जो बर्फ़ में पहनने वाले कपड़े होते हैं वो यहीं पे मिल जाते हैं। और हाँ, याद करके ना सॉक्स का पेयर ज़रूर लेके जाना, वरना भाई वहाँ जाकर ख़रीदना पड़ जाएगा। और नॉर्मली सॉक 200 रुपये की देते हैं, इससे अच्छा पहन के जाना सॉक्स को, ठीक है। उसके बाद से कपड़े पहन के हम जाते हैं अंदर। और भैया अंदर घुसते ही जो टेम्परेचर होता है वो होता है -5। जैसे ही कदम हम अंदर रखते हैं ना, एकदम से मुंह से निकलने लगती है भाप। सर्दियों में जैसे निकलता है ना धुआं, वैसा ही एकदम बढ़िया। मतलब एकदम से लगता है भाई 1 सेकंड में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा था अंदर का, लोग एंजॉय कर रहे थे भाई। ये सब आर्टिफिशियल घर बनाए हुए थे, मतलब केवल दीवारें का डिज़ाइन बना हुआ है। और यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं, बियर भी बैठा हुआ है स्नो वाला, और ये सब खेल रहे हैं। और यहाँ पे आर्टिफिशियल बर्फ़ भी गिरती है, हर 10-15 मिनट में वो चलाते रहते हैं उसको, आर्टिफिशियल बर्फ़ गिराते रहते हैं। और ये जी देखो सामने यहाँ पे इग्लू भी बना हुआ है, जो बर्फ़ का घर होता है। और इसके अंदर बड़ी सुंदर सी लाइट लगी हुई थी, अंदर लोग डांस भी कर रहे थे। और हाँ, बी केयरफुल, यहाँ पे लोग फिसल के गिर भी रहे थे, कईयों को यहाँ पे चोट भी लगी। तो ध्यान से जाइएगा जब भी आप कभी जाओगे। और यहाँ पे ये स्लाइडिंग भी थी, इस तरीके से आप स्लाइडिंग भी कर सकते हो। और यहाँ पे भैया सीटें जो थी ना बैठने के लिए, वो भी बर्फ़ की बनी हुई थी, टेबल भी बर्फ़ की थी, सब चीज़ें यहाँ पे बर्फ़ की बनी हुई थी। ये देखो ये टेबल है बर्फ़ की, लाइट लगी हुई है, बड़ा सुंदर सा लग रहा था। लेकिन लाइट बड़ी कलरफुल सी, बहुत अच्छी सी लाइट लगाई हुई थी। बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस था।
और स्नो मैजिक के ठीक सामने ये था एक बॉलीवुड का एरिया। यहाँ पे एक्चुअली बॉलीवुड की मूवीज़ जो हैं उनके छोटे छोटे सेट्स लगे हुए थे। सबसे पहला जो सेट था वो निर्जा मूवी का था, ये आप देख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक कोर्ट का सीन बनाया हुआ है, यहाँ पे कटघरा है, फाइल से लगी हुई है पुरानी कुछ। और फिर यहाँ से हम आगे चलते हैं और यहाँ पे अनुष्का शर्मा जी बैठी हुई हैं। ये दिल है मुश्किल का सेट है ये। मतलब ये डमीज़ भी ना बिल्कुल असली सी लग रही थी, काफ़ी अच्छी सी बना रखी। वैक्स डमीज़ थी ये, वैक्स वाली। और ये एक मूवी है कोई, उसका सेट बना हुआ है। और यहाँ पे करीना कपूर, कभी खुशी कभी गम। और यहाँ पे विक्रम बेताल था भाई। और ये वरुण धवन। उसके बाद अग्निपथ का भी सेट है यहाँ पे। ये जो कपड़े वगैरह रखे हुए हैं इनको आप पहन के फ़ोटो वगैरह भी खींच सकते हैं, मतलब आप एक ऑफिसर वाली फील ले सकते हैं। उसके बाद ये जंगल बुक का छोटा सा सेट बना हुआ था। और फिर आता है भाई यहाँ का मेन अट्रैक्शन, बाहुबली। बहुत ही बढ़िया, एकदम एनर्जेटिक, बड़ा अच्छा सा लग रहा था अंदर जाके। और अच्छी सी थीम, यहाँ पे चेयर पे आप बैठ सकते थे, इनके कॉस्ट्यूम भी पहन सकते थे और तलवार वगैरह हाथ में लेके फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा सकते थे। और ये छोटी छोटी डमीज़ बड़े अच्छे से लग रहे थे, ये बड़े अच्छे बने हुए थे यहाँ पे। और ये बाहुबली का पूरा साम्राज्य है भाई साहब, बहुत अल्टीमेट व्यू था इसका। तो ये तो बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, मतलब बहुत ही प्यारा था ये पूरा, मतलब एक अल्टीमेट ही सीन था इसको देखना। तो ये देखो बड़ा अच्छा सा लग रहा था ये। पूरा का पूरा साम्राज्य बाहुबली का। और फिर हम चल पड़ते हैं भैया यहाँ की सबसे भयंकर वाली जो राइड है नाइट्रो पे, जो यहाँ पे स्पेशली लोग जिसके लिए आते हैं। और इस राइड में आप 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आप इमेजिन कर सकते हैं भाई साहब। आप हवा में एकदम, और 1.5 सेकंड की ये राइड है केवल, और 1.5 सेकंड के अंदर आप 120 किलोमीटर की रफ्तार पे पहुँच जाते हैं। और लगभग 850 मीटर का ये ट्रैक है पूरा का पूरा। और इसका जो एक्सपीरियंस था मैं भाई बयान नहीं कर सकता, बहुत ही गजब अल्टीमेट। मतलब 1.5 मिनट के अंदर ना आप एकदम लाइफ का एक भयानक, एक अलग डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बहुत ही गजब राइड। और जो इस झूले की हाइट है वो 132 फीट है मैक्सिमम हाइट। बहुत ही ऊंचा लगता है भैया पूरा का पूरा थीम पार्क। हम ऊपर से हालांकि देखने का मौका कुछ मिलता नहीं है, नज़रें बस आंखें बंद ही रहती हैं, ये बस सामने ही नज़र रहती है, आसपास तो आप देख ही नहीं पाओगे, कुछ समझ ही नहीं पाओगे वो कह रहा है भैया। ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल गोल, भाई अल्टीमेट था। और ये है यहाँ की एक और डेंजरस राइड, ये भी बड़ी ख़तरनाक है भाई, बड़ी ऊपर तक जाती है और एक गोल गोल भी घूमती रहती है। इसका भी वेटिंग भाई, एक्चुअली ना वीकेंड में जाने का नुकसान बस यही हुआ कि वहाँ पे बस लाइन में खड़े रह गए। मतलब आधा पौन एक घंटा भी लग रहा था किसी राइड में। तो इसलिए भाई कोशिश करना कि वीकेंड्स में ना जाके वीकडेज में जाओ, तो भीड़ थोड़ी कम रहेगी। वरना तो यार हमारा आधा टाइम तो लाइन में खड़े खड़े ही निकल गया, बहुत भीड़ थी यार। ये देखो कितना ऊपर जा रहा है भाई साहब, जब उसके ऊपर बैठे होते हैं ना तब तो मैं क्या बताऊं भाई, गजब।
भैया दिल कमज़ोर होना तो मत बैठना इस पे। और ये बच्चों का कुछ है, बच्चों के लिए थोड़ा, बच्चों को भी काफ़ी सारे राइड्स हैं वहाँ पे, बच्चे भी पूरा फुल एंजॉय करते हैं। और ये ना, ये नाव सी है, इनमें नाव में बैठ के पानी, हाथ घुमा के ना पानी निकलता है, इनमें तोप लगी हुई है। तो ये भी एक अच्छी सी थी, मतलब इसमें बच्चे भी और बड़े भी दोनों बैठ सकते हैं। नाव एक अपने आप घूमती रहती है और हाथ में ना तोप जैसी होती है, उसे घुमा घुमा के पानी निकलता रहता है ऐसे, और वो एक दूसरे को मारते रहते हैं आगे पीछे। और ये वहाँ पे बच्चों की गाड़ियाँ भी थी, बच्चे वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे झूले भी हैं, कई सारे झूले थे भाई, बहुत ही झूले थे मतलब। और ये बच्चों का है, ये तो वही सभी को पता है, मेले की शान होती है भाई, हर मेले में मोस्टली होता ही है, बड़ा अच्छा सा भी लगता है देखने में वो। और ये भी एक रोलर कोस्टर है, वहाँ पे कई सारे रोलर कोस्टर हैं एक्चुअली, वहाँ पे तो 3 है राइड्स जिसमें रोलर कोस्टर वाली हैं। जो सबसे तेज हो जाती है वो तो नाइट्रो ही है, और दूसरी ये वाली है, इसकी जो रफ्तार होती है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है। उसकी 120 थी, इसकी 65 है। और भाई जैसा कि वीकेंड की मार, सामने देखो बहुत ही भीड़ लगी हुई है, ये भी एक अच्छी राइड थी। और यहाँ पे बोटिंग भी हो रही थी। और उसके बाद आती है तीसरी रोलर कोस्टर, डीप स्पेस, और ये सेकंड हाईएस्ट स्पीड थी इसकी, 68 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है आप फील कर सकते हैं। और ये मतलब ये ओपन ही थी, ये क्लोज है, मतलब अंदर है। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी भाई, मतलब ऐसा लग रहा था कि आप सही में स्पेस पे ही जा रहे हो, बड़ा मज़ेदार था ये। और भाई बहुत बड़े एरिया में है, मतलब आप एक दिन में तो पूरा घूम ही नहीं पाओगे, हमने इतना फास्ट किया फिर भी ना, मतलब बहुत सारी राइड हमारी रह गई, बहुत ही बड़ा है। और ये तो केवल थीम पार्क है, इसके बाद वाटर पार्क भी है, मतलब आप कम से कम मान लो 2 दिन तो चाहिए इसको पूरा कवर करने के लिए। और भी बहुत सारी राइड्स हैं यहाँ पे, अली बाबा 40 चोर, और अनिल कपूर जी की मूवी है एक मिस्टर इंडिया, उसकी राइड है, और भी बहुत ही सारी हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट कौन सी है। और ये कैंटीन है, लोग यहाँ पे खाने के लिए कुछ लाइन लगी हुई है यहाँ पे। और ये एंट्री है अली बाबा 40 चोर की। ये भी एक अच्छी राइड थी, भीड़ यहाँ पे भी थी, हर जगह भीड़ मिली हुई है हमें तो। और उसके बाद हम पहुँचते हैं राजासोरस एडवेंचर, ये रिवर एडवेंचर था, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था भाई, डायनासोर्स का था। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन, कितनी भीड़, हमारा लगभग 1 घंटे में नंबर आया था यहाँ पे।
और फिर कुछ अंदर का नज़ारा इस तरीके का था। अंदर भी लाइन लगी हुई थी, बाहर भी लाइन थी, हर जगह लाइन ही लाइन, बहुत लाइन लगी हुई थी भाई उस दिन। और फिर वहाँ पे बोट आती है, बोट पे बैठ के कुछ इस तरीके के नज़ारे दिखाई देते हैं। जंगल का थीम, डायनासोर्स बहुत सारे अलग अलग तरीके के, और बड़ा भयानक सा था, अल्टीमेट व्यू था, मतलब डायनासोर्स पार्क की तरह। एक अच्छा गुप्त, मतलब बहुत ही बढ़िया था एकदम, फील बहुत अच्छा। और ये कुछ इस तरीके से बाहर आते हैं फिर छपाक से। ये भी एक अलग इंटरेस्टिंग था भाई। और ये हर शाम को यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी होती है, ओपनिंग सेरेमनी भी होती है, क्लोजिंग भी होती है। ये क्लोजिंग सेरेमनी थी जब हम वहाँ पे थे। फिर जी पूरी दिन की थकावट के बाद फिर हम चलते हैं अपने होटल की तरफ। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।